दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में अक्सर चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो कुदरत के नियमों और इंसानी कल्पना दोनों को पीछे छोड़ देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन जो किसी राक्षस की तरह बालू और मिट्टी को निगलती है और मशीन गन की रफ्तार से पक्की ईंटें उगलती है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन यह हकीकत है। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि यह अजूबा न तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में बना है, न जापान की हाईटेक लैब में और न ही चीन की किसी फैक्ट्री में। इसे बनाया है हमारे अपने भारत के देसी वैज्ञानिकों ने। आज पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में खलबली मची हुई है। जो काम करने में चीन और अमेरिका को महीनों लगते थे, भारत की यह नई तकनीक उसे घंटों में निपटा रही है। बड़े बड़े देशों के इंजीनियर अपना सिर पीट रहे हैं कि आखिर यह तकनीक उनके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। 50 साल से जिस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया तरस रही थी, भारत ने उसे एक झटके में हासिल कर लिया है। इस आविष्कार ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भारत को किंग बना दिया है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो अपनी तकनीक पर इतराते थे, आज इस मशीन की एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे हैं। आखिर क्या है यह मशीन जो मिट्टी को सोने में बदल रही है, और कैसे इस एक आविष्कार ने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों पर पानी फेर दिया है। चलिए आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपने भारतीय वैज्ञानिकों के इस देसी टैलेंट और भारत की बढ़ती ताकत पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अजूबा बनाया है जो खाएगा बालू और उगलेगा ईंट। 50 साल में जो नहीं कर पाए चीन, अमेरिका और जापान, वह भारत ने कर दिखाया है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश सर झुका रहे हैं और इस तकनीक को पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये कहानी है उस तकनीक की जो रेत को निगलती है और ईंट उगलती है। सुनने में यह जादू लगता है, लेकिन यह 100% भारतीय इंजीनियरिंग की हकीकत है। एक ऐसी मशीन जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के खेल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जरा पुरानी तस्वीर याद कीजिए। ईंट भट्ठों पर हजारों मजदूर, दिन रात की मेहनत, प्रदूषण का धुआं और महीनों का समय, तब जाकर एक इमारत खड़ी होती थी। लेकिन अब यह सब इतिहास बनने वाला है। भारत ने एक ट्रक के आकार की मशीन बनाई है जो यह काम घंटों में निपटा देती है। यही कारण है कि आज दुनिया के 12 से ज्यादा विकसित देश इस मशीन को खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। अमेरिका हो या चीन, जापान हो या रूस, सभी दंग हैं, क्योंकि यह तकनीक उनके पास नहीं है, केवल भारत के पास है। यह मशीन मेक इन इंडिया की ताकत का जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मशीन को बनाया किसने? किसने वह सपना देखा जिसे कोई और देश सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाया? दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमेशा से ही अपनी मेहनत और जुगाड़ से दुनिया को चौंकाते आए हैं। चाहे वह मंगलयान हो या तेजस, हमने कम संसाधनों में चमत्कार किए हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस मशीन का नाम है ब्रिक ऑन व्हील्स। हाँ, आपने सही सुना, पहियों पर ईंटें। यह मशीन किसी बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हाउस या सरकारी लैब में करोड़ों की फंडिंग से नहीं बनी। इसे बनाया है हरियाणा के एक साधारण लेकिन असाधारण सोच वाले इंसान, सतीश कुमार ने। सतीश कुमार की कहानी हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है। उन्होंने न तो कोई बड़ी डिग्री ली, न ही किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का नाम चमकाया। सोनीपत के रहने वाले सतीश ने 15 साल, जी हाँ, पूरे 15 साल की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद इस सपने को हकीकत में बदल दिया। उन्होंने देखा कि भारत में ईंट बनाने का तरीका सदियों पुराना है। मजदूर अमानवीय हालातों में काम करते हैं और उत्पादन बहुत धीमा है। यही सोचकर उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने की ठानी जो हर बाधा को तोड़ दे। बिना किसी सरकारी मदद के, बिना बड़े फंड्स के, उन्होंने अपने छोटे से वर्कशॉप में रिसर्च शुरू की और आज नतीजा दुनिया के सामने है। अब जरा इस मशीन की ताकत और तकनीक को समझते हैं जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह कोई साधारण मशीन नहीं है। यह एक चलता फिरता ईंट बनाने वाला प्लांट है। यह एक ट्रक पर फिट होती है। इसे चलाने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री की जमीन नहीं चाहिए, न ही बिजली के बड़े कनेक्शन चाहिए। बस ट्रक को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाइए, चाहे वह शहर हो या रेगिस्तान, और एक बटन दबाइए, फिर देखिए जादू। यह मशीन 1 घंटे में 12,000 ईंटें तैयार करती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जहां फैक्ट्रियों में इतनी ईंट बनाने के लिए दर्जनों मजदूर और पूरा दिन लगता है, वहीं यह मशीन सिर्फ 3 लोगों, एक ड्राइवर, एक ऑपरेटर और एक मॉनिटर के साथ यह काम मिनटों में कर देती है।
इसमें पहले से ही जनरेटर, मिक्सर और मोल्डर फिट है। मतलब रॉ मटेरियल डालो और दूसरी तरफ से पक्की मजबूत ईंटें बाहर। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी लागत। साधारण ईंट की कीमत लगभग 60 पैसे से 1 रुपया पड़ती है, जबकि इस मशीन से बनने वाली ईंट सिर्फ 20 पैसे में तैयार होती है। यही वो आंकड़ा है जिसने दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पागल कर दिया है। सतीश कुमार की कंपनी ने इस मशीन के कई वर्जन लॉन्च किए हैं, जैसे BM 160 वर्जन जो 13 लीटर फ्यूल में 6000 ईंटें बनाता है, और सबसे बड़ा BM 410 वर्जन जो 20 लीटर फ्यूल में 25,000 ईंटें प्रति घंटा बना सकता है। अगर आप इस मशीन को दिन में 10 घंटे चलाते हैं तो लाखों ईंटें बिना रुकावट तैयार हो जाती हैं। यह मशीन साइज एडजस्टमेंट की सुविधा भी देती है, मतलब छोटी बड़ी किसी भी साइज की ईंटें बनाई जा सकती हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा रहा है। दोस्तों, यह मशीन सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं है, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि चीन अपनी सीमाओं पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। वे प्री फैब्रिकेटेड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारत को इसका जवाब देने में मुश्किलें आती थीं, क्योंकि लद्दाख या अरुणाचल के दुर्गम इलाकों में ईंट पत्थर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ब्रिक ऑन व्हील्स ने हेल पलट दिया है। इस मशीन को भारतीय सेना थार के रेगिस्तान या लद्दाख के पहाड़ों में कहीं भी ले जा सकती है। वहां मौजूद मिट्टी और बालू का इस्तेमाल करके यह मशीन वहीं के वहीं बंकर, बैरक और सुरक्षा दीवारें खड़ी कर सकती है। दुश्मन देशों की नींद इसी से उड़ गई है, क्योंकि अब भारत को किसी भी जगह तुरंत स्ट्रक्चर खड़ा करने में दिक्कत नहीं होगी। जहां चीन को लगता था कि भारत को बॉर्डर पर निर्माण करने में महीने लगेंगे, वहां अब भारत यह काम दिनों में कर लेगा। यह मशीन भारतीय सेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। लॉजिस्टिक्स की समस्या खत्म, ट्रांसपोर्ट का खर्चा खत्म, बस मशीन ले जाओ और किला बना दो। भारत यहीं नहीं रुका, असली मजा तो अब शुरू होता है। जब से इस मशीन का डेमो दुनिया के सामने आया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे और भी एडवांस बनाने पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि मशीन खुद मिट्टी की क्वालिटी स्कैन करेगी और AI की मदद से तय करेगी कि कितना पानी और कितना बाइंडर मिलाना है, ताकि ईंट की मजबूती 100% रहे। यह स्मार्ट कंस्ट्रक्शन का दौर है। इतना ही नहीं, इस मशीन का नया वर्जन सोलर पावर से चलने वाला तैयार किया जा रहा है। यानी ईंट बनाने के लिए अब डीजल की भी जरूरत नहीं, धूप से ही मशीन चलेगी। इससे लागत और भी घट जाएगी और पूरी तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी बन जाएगी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आने वाले 2 सालों में यह मशीन दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली मशीन होगी। सतीश कुमार की टीम अब 3D प्रिंटेड ब्रिक टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है, जिससे भविष्य में सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि पूरी दीवारें प्रिंट की जा सकेंगी। आर्थिक रूप से देखें तो यह इनोवेशन भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग बना सकता है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो लेबर शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि भारत सरकार ने सतीश कुमार को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड से नवाजा है। एशिया के 250 से ज्यादा ग्राहकों को यह मशीन सप्लाई की जा चुकी है और पेंडिंग ऑन ऑर्डर्स की लिस्ट लंबी है। हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इससे मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहां मैनुअल लेबर और ऑटोमेशन दोनों की जरूरत है। यह मशीन मजदूरों को हटाएगी नहीं, बल्कि उन्हें मशीन ऑपरेटर बनाकर उनका जीवन स्तर सुधारेगी। यह खतरनाक और धूल भरे काम से मजदूरों को मुक्ति दिलाकर उन्हें स्किल्ड जॉब्स देगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में भी भारत के इस इनोवेशन की तारीफ की गई है और कहा गया है कि यह तकनीक अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी इलाकों में विकास का नया रास्ता खोल सकती है। जहां रेत ही रेत है, वहां यह मशीन उस रेत को घरों में बदल सकती है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, आज एक साधारण इंसान का सपना आज भारत की ताकत बन चुका है। इसने साबित कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिक और इनोवेटर्स किसी से कम नहीं। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ फॉलो नहीं करता, बल्कि लीड करता है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि भारत ने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाया। अब सवाल यह है कि जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या अमेरिका, चीन और जापान इस दौड़ में भारत को पकड़ पाएंगे, या आने वाला समय
सिर्फ और सिर्फ भारत का होगा। पाकिस्तान जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करता था, आज भारत ने ईंट बनाने की ऐसी तकनीक बना ली है कि पाकिस्तान का पत्थर भी उसके सामने फीका पड़ गया है। दोस्तों, भारत के इस देसी जुगाड़ और हाईटेक इनोवेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मशीन को हर राज्य में अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि गरीबों को सस्ते घर मिल सकें? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको सतीश कुमार की मेहनत और भारत की इस सफलता पर गर्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।